हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो क्लिप है ये मंडे की है और संडे हमने बहुत सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी और हम बहुत ही लेट नाइट घर पर आए थे, इसलिए मैंने ये सारे ग्रॉसरी को सेट नहीं किया, इनको इनकी जगह पर नहीं रखा। तो इसे आज मैं मंडे को रखने वाली हूँ और बस हम अपने घर की सारी शॉपिंग डी मार्ट से करते हैं। ये हमारे घर के बगल में ही है और ज़्यादातर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो वहाँ पर आराम से मिल जाती हैं और जो भी चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। और बस ये थोड़ी सेवइयाँ लाया था मैंने और ये जो आटे वाली कुकीज़ है ये वहाँ पर डी मार्ट में आराम से मिल जाती हैं। बस यही है, सोप्स हैं और ये जो रबर बैंड और क्लिप्स भी बहुत अच्छे से मिल जाती हैं डी मार्ट में। और बस ये सर्फ मैंने मैट्स और कारपेट्स धोने के लिए मैंने लिए हैं और ये है ड्रेन क्लीनर और इसे मैं यूज़ करती हूँ चिमनी साफ़ करने के लिए। और आपकी चिमनी कितनी भी गंदी हो ये इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। तो मैं एक कभी वीडियो ज़रूर शूट करूँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी कि मैं इससे ड्रेन क्लीनर का इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ। और बस यही थे मेरी शॉपिंग। कुछ सॉस लिए थे मैंने सैंडविच बनाने के लिए और ये घी वाले दिए हैं और ये कुछ नूडल्स हैं और बस वही चावल राजमा, यही सब थोड़ी मोड़ी जो घर की शॉपिंग होती है वही है। तो मैं अपनी पेंट्री कैसे सेट करती हूँ और कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखती हूँ, इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इनको इनकी जगह पर रखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा अपना ग्रॉसरी अपने पेंट्री में सेट कर लिया है और ये बस कुछ नूडल्स और मैगीज़ के पैकेट्स हैं, उनको मैं फ्रिज के ऊपर जो मैंने ये बड़ा सा कंटेनर लिया हुआ है इसमें रखती हूँ। तो मैंने घर का सारा काम कर लिया है और बस बचा है लंच बनाना। और लंच में मैं आज बनाऊंगी दाल मखनी और राइस। और दाल मखनी के लिए मैंने रात में ही काला उड़द और राजमा भिगो दिया था और 3 से 4 सीटी मैंने लगा दिया है और इसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और इधर मैंने चावल बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा था और इधर मैंने चावल भिगो कर रख दिया था। तो सबसे पहले पानी गर्म हो गया है चावल का, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो ये मैं बासमती राइस बना रही हूँ और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ। तो बस वही सिंपल ढंग से मैं खुले में चावल बनाती हूँ। बस इसे 10 से 15 मिनट मैं पकाऊंगी बिल्कुल लो फ्लेम में और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होते हैं मैं उसको फिर लास्ट में ड्रेन ऑफ कर देती हूँ। मैं प्रेशर कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही खुले पतीले में ही चावल बनाती हूँ। इसके बाद मैं दाल मखनी में तड़का लगाऊंगी। तो ऐसे मैं कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं दाल मखनी बहुत अच्छे से बनाती हूँ, उसमें क्रीम और खूब सारे मक्खन डाल के। बट ऐसे डेली हम जब भी बनाते हैं तो सिंपल सा मैं उसमें तड़का लगाती हूँ। मैंने अपने चैनल में काफ़ी बार अपने वीडियोस शेयर कर रहे हुए हैं कि मैं कैसे दाल मखनी बनाती हूँ, बट वो काफ़ी रिच थे और स्पेशली आप कुछ ओकेज़न वाइज में आप कुछ बनाओ तब वैसे आप दाल मखनी बनाओ। बट अगर आप डेली बनाते हो, हर 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपके यहाँ दाल मखनी बनते हैं तो वो हम इतना ज़्यादा रिच और क्रीमी नहीं बना सकते हैं। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे सिंपल से दाल मखनी बनाती हूँ जब हमारे घर में हर तीसरे चौथे दिन दाल मखनी बनती ही है। तो सिंपल सी दाल मखनी बनाने के लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ और बस इसके लिए मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हुए हैं और हरी मिर्च लिए हुए हैं और इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो मैंने मिक्सी जार ले लिया है और टमाटर को मैं इसमें कट करके डाल दूँगी और बस हरी मिर्च डालकर अच्छे से पीस लूँगी। तो दाल मखनी में मैं प्याज नहीं डालती हूँ और इसमें मैं ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि जो दाल मखनी में उड़द, जो काला उड़द डलता है उसका एक अपना अलग बहुत अच्छा स्वाद होता है। और अगर हम खूब सारे मसाले प्याज डालकर उसे बनाएंगे तो उसका जो स्वाद है वो कहीं दब सा जाएगा। तो वो दाल मखनी का जो अपना टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा आता है उड़द दाल का। तो इसको हम बहुत ही सिंपल और लाइट ही बनाते हैं।
तो अब मैं टमाटर और मिर्च को अच्छे से पीस लूँगी, और आप चाहे तो टमाटर और मिर्च काट के भी डाल सकते हैं, बट आप जब पीस के डालोगे तो उससे जो दाल है ना बहुत ही क्रीमी बनेगा। तो मैं हमेशा ज़्यादातर इसको पीस कर ही डालती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा गला बहुत ही ख़राब हो रखा है और मुझे 2-3 दिन से कोल्ड था। तो जो आवाज़ है वो बिल्कुल अजीब सा आ रहा है। तो आप लोग मेरे फ्रेंड हो तो इतना एडजस्ट कर लेना। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया है और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें मक्खन डालूँगी, और उसके साथ आप घी या रिफ़ाइन डाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप गर्म कढ़ाई में मक्खन डालेंगे तो जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा रिफ़ाइंड या फिर घी डाल दें, उसके बाद ही मक्खन डालें। और जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हींग। और नॉर्मली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट घर पर ही बनाती हूँ, लेकिन अभी मेड नहीं है और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, तो मैं रेडीमेड ही लेकर आई हूँ 2 पैकेट अदरक लहसुन का पेस्ट। बट मुझे लगता है कि जो हम घर में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं उसका जो स्वाद है वो रेडीमेड अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ्रेश होता है। तो आपके पास घर का बना हो तो आप वही यूज़ करें। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4 से 5 सेकंड के लिए भूना, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है देगी मिर्च और थोड़ा सा हींग। देगी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा दाल का। और इसके बाद जो हमने टमाटर और हरी मिर्च पीसी थी वो डाल दिया, और उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें जो भी लगे हुए थे टमाटर मैंने वो भी निकाल लिया और वो भी डाल दिया। तो दाल मखनी में मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, तो जो भी मसाले डालती हूँ मैं अभी डाल दूँगी। तो मैंने अभी इसमें नमक डाला है, और डाला है इसमें लगभग 1 चम्मच से धनिया पाउडर, और बस यही कसूरी मेथी को मैं अपने हाथ से क्रश करके और इसमें डाल दूँगी, और ढककर हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो इसी तरह मसाले को मैं ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी, और बस मसालों में से तेल जब अलग हो जाएगा और मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी। और बस जो भी सामान काउंटर टॉप पर बिखर जाते हैं मैं उनको उनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, जिससे कि किचन ज़्यादा गंदी ना हो। और यहाँ पर मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि आज बहुत अच्छी धूप हो रखी है, और बस यही बर्तन सूख रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धोया था इन्हें। और बस मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली थी, तो जो प्याज में हरे कलर के जो रूट्स आ जाते हैं उसको मैंने यहाँ मिट्टी में लगा दिया था, और ये देखिए कितना अच्छा सा स्प्रिंग अनियन इसमें से निकल गया है, और बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन। और ऐसा मैंने बहुत सारे गमले में करा हुआ है और बहुत अच्छे पौधे निकल गए हैं, तो यही मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लेकर आई थी। तो ये बर्तन भी सूख गए हैं, तो इनको भी मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी। तो चलिए मैं बर्तन को उनकी जगह पर रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो मैंने सारे बर्तन को उनकी जगह पर रख दिया है, और ये जो बर्तन स्टैंड है मैं ये बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन बाहर ही धुलते हैं। और बस अब मैं देख लेती हूँ कि राइस पका है कि नहीं, क्योंकि इसे भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो राइस अच्छी तरह से पक चुका था, और इसके बाद मैं इसे अच्छे से जो इसका पानी है उसको ड्रेन ऑफ कर दूँगी।
इधर हम दाल मखनी के मसाले को भी देख लेते हैं और इससे भी आप देख सकते हो कि तेल बिल्कुल अलग हो गए हैं और मसाले बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं और भून लूँगी खुले में और उसके बाद मैं इसमें दाल मिक्स कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने दाल को मैसर से अच्छी तरह से मैश कर दिया, जिससे कि दाल और राजमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसके बाद मैं इसे मसालों में डालकर पकाऊंगी। तो मैंने दाल मसाले में मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद मुझे लगा कि दाल ज़्यादा है और मेरी कढ़ाई इसके लिए थोड़ी छोटी पड़ रही है। तो इसके बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया। तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ, इस तरह की दाल मखनी बनाती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है दाल मखनी और वो रात में जब डिनर करेंगे तब भी वो दाल मखनी ज़रूर खाएँगे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके ही दाल मखनी बनाती हूँ। तो बस मैंने इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया और लगभग मैं इसे 35 से 40 मिनट के लिए इसे ढककर मैं पकाऊंगी। फिर तो लगभग 30 से 35 मिनट के लिए मैं इस दाल को बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी ढककर और बस हमारा दाल बनकर तैयार हो जाएगा 30 से 35 मिनट में। और अब मैं इसमें कोई क्रीम या फिर बटर मक्खन कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये मैं इसी तरह से सिंपल बनाती हूँ क्योंकि अगर आप डेली ज़्यादा मक्खन घी और तेल के चीज़ें खाओगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप हर तीसरे चौथे दिन अगर दाल मखनी बना रहे हैं तो इसी तरह से सिंपल बनाना चाहिए और इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अगर कुछ आपको स्पेशल इसमें कुछ करना है तो बस इसमें आप घर की जो मलाई होती है वो डाल दें 3 से 4 चम्मच और उसके बाद मक्खन डाल दो और इसे 10 से 15 मिनट और पकाओ और ये बस बिल्कुल बहुत ही रिच और क्रीमी दाल बनकर तैयार हो जाएगी। बट आप अगर डेली खा रहे हो तो सिंपल ही दाल खाना चाहिए और सिंपल ढंग से ही बनाना चाहिए। सारे काम ख़त्म हो गए थे और मैं नहा कर आ गई हूँ यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए क्योंकि लंच बन गया था और मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे और बच्चों को लाने में बस स्टैंड से काफ़ी समय बचा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि यहाँ की डीप क्लीनिंग करूँ बट मेरे पास समय नहीं होता था, इसलिए ये बस काम पेंडिंग ही रह जाता था। तो आज मेरे पास समय बचा था तो मैंने सोचा कि यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं डीप क्लीनिंग के लिए ज़रूर 10 से 15 मिनट किसी कोने को ज़रूर देती हूँ क्योंकि इससे है ना आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और क्लीन रहता है। क्योंकि हमें अलग से समय नहीं मिलता है कुछ भी करने के लिए डीप क्लीनिंग या फिर हमारे पास 4-5 घंटे नहीं होते हैं कि हम एक दिन लेकर बैठ जाएं और ये सारी चीज़ें करें। तो मैं रोज़ 10 से 15 मिनट डीप क्लीनिंग को ज़रूर देती हूँ। कोई भी एक कोना पकड़ लेती हूँ और मैं उसे अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। तो आज इसकी बारी थी और मैंने सोचा कि चलो आज यहीं पर क्लीनिंग करूँ मैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सेट किया है और ये काफ़ी मेरा यूज़फुल रहा है और यहाँ पर मेरे बहुत सारे सामान आ जाते हैं। मैंने मिक्सी भी यहीं रखा है और जो मैनुअल जूसर है वो भी मैंने यहीं रखा है। तो सुबह ये सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यहीं से हम ले लेते हैं, ये काफ़ी हैंडी होता है। और बस जो भी प्याज लहसुन आलू है वो भी मैं यहीं रखती हूँ और सारे फ्रूट्स भी मैं यहीं रखती हूँ। तो बस इनमें मैंने मैट्स लगा रखा है तो इनको भी मैं हटाकर और अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो ये वाइट कलर के हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं तो मैंने स्कॉच ब्राइट में मैंने थोड़ा सा लिक्विड सोप ले लिया था और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग का मतलब ही होता है कि सारे सामान को पहले आप हटा दो और उसके बाद आप एक एक चीज़ को साफ़ करो। तो वैसे ही मैंने किया है और ये सारे मैट्स को मैं अच्छी तरह से
सोप से क्लीन कर रही हूँ। और ये भी वाइट कलर के हल्के रंग के हैं, तो ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये जो भी बास्केट है मैं उनको भी क्लीन कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से बहुत सारे बास्केट ले रखे हैं, छोटे बड़े सभी साइज़ के। और ये काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं, और इससे काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होती हैं चीज़ें और बहुत ही क्लीन लगती है। तो मैंने आलू, प्याज, लहसुन सभी के अलग अलग बास्केट रखे हैं, और वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, और इनको मेंटेन करना भी बहुत इजी है। ये आराम से क्लीन हो जाते हैं। और नॉर्मली मैं अमेज़ॉन से ये सारी ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छे निकले हैं। तो इस बास्केट को भी मैं धो लूँगी, और इसमें मैं सारे तवा रखती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और मेरे सारे तवा इसमें आ जाते हैं। तो मैट थोड़े ड्राई हो गए थे, और मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, जिससे ये पूरी तरह से सूख जाए। और अब इन्हें मैं यहाँ लगा दूँगी, और एक एक करके सारे सामान मैं यहाँ रख दूँगी। तो मैंने मिक्सी भी साफ़ कर लिया था, और मैनुअल जूसर वो रोज़ मॉर्निंग में हम ऑरेंज जूस निकालते हैं, तो वो मैं हमेशा क्लीन करके धोकर ही रखती हूँ। तो उसे नहीं साफ़ करना था, वो साफ़ ही था, और मैंने मिक्सी अच्छे तरह से साफ़ कर दिया है। तो मैं अब नीचे भी मैट्स लगा दूँगी। और मैट लगाने का ये फ़ायदा है कि इससे आपका जो सेल्फ़ है वो जल्दी गंदा नहीं होगा, और जो भी है कुछ गिरता है तो दाग नहीं लगेंगे, और साफ़ सुथरा रहता है। आप मैट्स धो दो और बस वो क्लीन हो जाते हैं। तो जो भी आलू, प्याज और लहसुन के जो भी बास्केट है, मैं इनको उनकी जगह पर रख दूँगी। तो सैटरडे ही संडे हम अपनी सब्जियों और फलों की भी शॉपिंग करते हैं। तो हम बहुत बिज़ी थे इस बार वीकेंड्स में। तो जो भी चीज़ें लाए थे हम बिना वॉश के इधर ही रख दिए थे, लेकिन अब मैं प्रॉपर वॉश करके इनको यहाँ पर जगह पर रखूँगी। तो मैंने पपीता भी धो लिया है, और अभी पपीता बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरे बच्चों को ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही खाने की आदत है, तो मैं उनको सुबह सुबह पपाया देती हूँ, और इसके साथ मैं ऑरेंज जूस या कीनो जूस देती हूँ मैं। और इस पैकेट में प्याज रखा हुआ था, तो इसको भी मैं बास्केट में डाल दूँगी। तो ये ग्रेप्स बच्चे खा रहे थे, तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था, और बस इसको मैं यहाँ बास्केट पर सेट कर दूँगी। और अब जो भी फ्रूट्स हैं मैं इनको यहाँ पर रख दूँगी। और गार्लिक बहुत थोड़े से थे, तो मैंने इसी में अनियन भी रख दिए हैं, और जो भी 2-3 गार्लिक थे मैंने उनको ऊपर रख दिया है, जिससे कि वो आराम से दिख जाए। और बस हमारा सब कुछ सेट हो गया है, और मैंने ये मिक्सी ढक दिया है जिससे कि डस्ट ना हो, क्योंकि ये बालकनी में है और खिड़की खुले रहते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर डस्ट ज़्यादा होता है। तो बस ये सेट हो गया मेरा ये भी, और यहाँ की भी डीप क्लीनिंग हो गई, और अच्छा लग रहा है अब।
और बहुत अच्छा लगता है ना जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कोने को अच्छी तरह से साफ़ करो तो वो बिल्कुल खिल के आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे, ऑर्गेनाइज्ड। तो बस यही सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया। तो बस शाम हो गई है और यहाँ नीचे बास्केटबॉल का क्लास होता है और यहाँ मेरी छोटी बेटी भी क्लास लेती है बास्केटबॉल का, और थोड़ी देर में मैं उसे लेने जाऊँगी, इसका क्लास ओवर हो जाएगा। और बस मैं आपको दिखा रही थी कि शाम कितना ब्यूटीफुल है इधर का। और बस दिल्ली एनसीआर का बहुत ही अच्छा भी मौसम चल रहा है और आसमान बिल्कुल गुलाबी हो रखा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत ही अच्छा था। और बस यही था आज का वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।